और जब समाज टूटेगा तो समाज कमजोर होगा, और समाज कमजोर होगा तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगी, और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती अगर कमजोर हो गई तो आपकी राजनीतिक भागीदारी शून्य हो जाएगी, और फिर मीना कोतवाल आप हो या देश के तमाम और दलित समाज फिर से खटिए से उठ करके नीचे का सफर जो है आप तय कर लेंगे। आप अनजाने में ही इतनी बड़ी गलती कर रही हैं कि जिसका आपको आभास नहीं है। समझिए परिस्थितियों को और सोचिए कि मायावती क्यों जरूरी है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती क्यों जरूरी है। जवाब आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कहिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा के विधानसभा को लेकर के हर सीट पर जो लड़ाई है दिलचस्प होती जा रही है। तो लगातार बहुजन मूवमेंट से कहीं ना कहीं हरियाणा का जो चुनाव है इस बार वाकई में बहुत ही बड़े बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे कामयाबी नजदीक आती है, जो विरोधी खेमा होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही एक्टिव हो जाता है। और खासतौर से बीएसपी की राजनीति को लेकर के तो बार बार मैं कहता हूं कि देश के अंदर एक माहौल बना दिया जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अगर बीएसपी चुनाव जीतने जा रही है, बीएसपी चुनाव जीतने के नजदीक पहुंच रहे लड़ाई में बेहतर तरीके से, तो एक माहौल उसके प्रति क्रिएट कर दिया जाता है कि किस तरीके से उसको डाउन किया जाए, किस तरीके से बीएसपी को हाशिए पर लाया जाए, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को हाशिए पर लाने की तैयारी। तो चलिए दो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा, तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, फिर खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। तस्वीर देखिए, दो तस्वीर आपके सामने आएंगी। पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे इसमें मीना कोतवाल की। अब ये पर्चे के मोहताज नहीं है, यूट्यूब पर अपना चैनल चलाती है द मूक नायक, सबने देखा होगा। दूसरी तस्वीर में देखिए जिस तरीके से कुमारी सैलजा है, यानी कि कुमारी सैलजा और मीना कोतवाल, ये दो चेहरे आप देख लीजिए। आज इनके ऊपर मैं बताऊंगा कि आखिर चर्चा क्यों करनी पड़ी। शुरुआत में सबसे पहले करूंगा मीना कोतवाल के एक ट्वीट से। मीना कोतवाल जिस तरीके से दलित समाज से आती है, 2017 में बीबीसी में काम किया, 17 से लेकर के 19 में, उसके बीच बीबीसी के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया। दलित समाज के लिए बोलती है, दलित समाज की बेटी, आपका मान सम्मान है। लेकिन इनका ये ट्वीट देखिएगा, जैसे इस ट्वीट को देखेंगे तो फिर सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जो बहुजन समाज मान सम्मान दलित समाज के किसी भी पत्रकार को दे रहा है, या फिर भी किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो बहुजन समाज की आवाज उठाता है, आखिर जब एक समय के बाद जो चर्चित हो जाते हैं, देश उनको जान जाता है, तो फिर आखिर उसी दलित समाज से दूरी क्यों बना लेते हैं। इनके ट्विटर को देखिए, ट्विटर पर इन्होंने क्या लिखा है। हरियाणा विधानसभा में आपको भी पता है कि माहौल इस समय बीएसपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहा है। वहां पर अभय सिंह चौटाला के साथ किस तरीके से इनेलो का गठबंधन है, और गठबंधन के चेहरे में अभय सिंह को मुख्यमंत्री, अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा खुद बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने घोषित किया कि अभय सिंह चौटाला होंगे मुख्यमंत्री अगर वहां पर बसपा की सरकार बनती है। अब ये ट्विटर पर क्या लिखती हैं कि हरियाणा में बनेगा कोई दलित समाज का मुख्यमंत्री और बहन मायावती बनेंगी प्रधानमंत्री। अब ये खबर इनके पास कहां आई, अपने ट्विटर हैंडल से इन्होंने ये पोस्ट किया। आकाश आनंद ये कहती हैं कि आकाश आनंद ने ये बयान दिया कि हरियाणा में कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। अब अभय सिंह चौटाला को पहले ही बहन मायावती ने वहां पर घोषित कर दिया है कि मुख्यमंत्री को चेहरा है, उसी पर चुनाव लड़ा जाए गठबंधन का, और गठबंधन बढ़िया प्रदर्शन कर रही है इस समय, तो फिर माहौल बिगाड़ने का आखिर क्यों प्रयास किया जा रहा है। मीना कोतवाल से सवाल है, तमाम लोगों ने भी पूछा बहुजन समाज के, कि आखिर वो वीडियो क्लिप आप क्यों नहीं दिखाती हैं जिसमें आकाश आनंद ने कहा कि दलित समाज का मुख्यमंत्री होगा। इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब सोचिए, आप बेटी है समाज की, जब आपके साथ बीबीसी में कुछ गलत हुआ, आपने कहा कि आपके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, कि यही देश का दलित समाज आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ, आपको मान सम्मान दिया। आपने जब चैनल लॉन्च किया द मूक नायक, तो दलित समाज ने आशीर्वाद देकर लगभग लाख सब्सक्राइबर आज पहुंचाने जा रहे हैं। पूरे देश में आपके साथ दलित समाज कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। लेकिन सोचिएगा, जब उसी समाज के, एक दलित समाज की बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को अब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है, तो आप लोग विवेक शून्य हो जाते हैं, आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा गायब हो जाती है, और आप इस तरीके की फर्जी खबरें चलाती है। देखिए स्क्रीन पर कि वहां पर आकाश आनंद ने कहा कि दलित समाज का मुख्यमंत्री होगा। कब कहा, कौन सी वीडियो में कहा, उसको जरा लॉन्च करना चाहिए आपको कुछ लिखने पढ़ने से पहले। तो इन चेहरों को जरा समझिएगा, ये लोग दलित समाज के हैं, बेटियां आपका मान सम्मान है, लेकिन सोचना होगा कि दलित समाज को क्या राजनीतिक भागीदारी देश के अंदर कौन दे सकता है। लगातार इनकी भी खबरें देखेंगे तो कांग्रेस नेताओं और चंद्रशेखर रावण को लेकर के दिन रात ये ऑप्शन बनाती हैं कि चंद्रशेखर रावण ऑप्शन बनेंगे आकाश आनंद के, चंद्रशेखर रावण उत्तराधिकारी बनेंगे बसपा के। मैडम जरा पत्रकारिता करिए, चीजों को समझिए। आप जिस समाज से आती हैं उस समाज को, आपने जब कहा कि बीबीसी में आप नौकरी करती थी, अब बीबीसी से बड़ा कोई मीडिया संस्थान नहीं होगा, जब उसमें आपके साथ जातिगत भेदभाव हो सकता है जो आपका आरोप लगा है,
हालांकि बीबीसी से इनकार करता है। तो सोचिए कि देश के अंदर दलित समाज की स्थिति क्या है अभी भी मौजूदा दौर में। आप जैसे पढ़ी लिखी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो इस समाज को आगे ले जाने का राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। और वो राजनीतिक भागीदारी आपको कौन दे सकता है? चंद्रशेखर रावण के बस का है कि आपको राजनीतिक भागीदारी देंगे? कहते हैं ना कि जुम्मे जुम्मे अभी 4 दिन हुए आपके राजनीति में आए हुए, और जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस दलित समाज की एक बेटी के लिए, आप लोग इस तरीके का निगेटिव खबर चला देते हैं। आपको सोचना चाहिए, आप लगातार उनके समर्थन में खड़े होइए। आपके लाखों समर्थक है देश भर में चाहने वाले दलित समाज के, आप मुद्दों को उठाती हैं, स्वागत है। तो उन लोगों से कहिए कि वो बीएसपी के हाथों को मजबूत करे। राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो मजबूत होगी देश की सत्ता शासन में आएगी, या फिर राज्यों में अगर उनकी सरकारें बनेंगी तो देश के अंदर जिस दलित अत्याचार की खबरें आप दिन रात चलाती हैं, तो शायद हर राज्यों में अगर बीएसपी की सत्ता आ जाए तो दलित उत्पीड़न जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वहां काम नहीं करेंगे, आप पैर खींचने का आप लोग काम करते हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का। बीएसपी को ही खत्म करने की आप लोग तैयारी कर देते हैं। पढ़ लिख करके हमें समझ में नहीं आता कि आपको समाज को आगे ले जाना चाहिए, तो आप बहन मावती का समर्थन न करके अलग अलग नेताओं को आप जन्म देने में लग जाते हैं। आप लोग उनकी चर्चाएं करने लगे, उनकी महानता गाने लगते हैं। सोचना होगा, सत्ता में आइए, सत्ता में सिर्फ और सिर्फ भागीदारी आपको बीएसपी दिला सकती है। क्यों दिला सकती है? इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बीएसपी को ही करिए, बीएसपी रीजन है करने का, नेशनल पार्टी है, एक लंबा संघर्ष 40 सालों का इतिहास रहा है, तब जाकर ये पार्टी आज खड़ी हुई है। आप लोग नई नवेली पार्टियों को जो उत्तराधिकारी बना देते हैं बहुजन समाज का, इनसे कभी भला नहीं होगा। और अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो दुनिया में यकीन मानिएगा कोई नेता आप लोगों का भला नहीं कर सकता। पूरे दलित समाज को मैं कह रहा हूं, अगर बहन मावती से आप दूरी बनाकर सोचते हैं कि आपका भला कोई कर देगा, तो यकीन मानिएगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अगर आपका भला नहीं कर सकते, आपको लगता है, तो दुनिया में आपका भला कोई नहीं कर सकता। अब दूसरी तस्वीर में देखिएगा, यह कुमारी सैलजा, जिस तरीके से इनके ऊपर माननीय सांसद है, सोचिएगा मौजूदा दौर की, कोई आम व्यक्ति नहीं है, दलित समाज की है, लेकिन कांग्रेस के विधायक के समर्थकों ने, विधायक प्रत्याशी के समर्थकों ने इनको जातिगत टिप्पणी करके इस तरीके से अनर्गल शब्द कहे गए जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। इनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित किया गया कांग्रेस के समर्थकों द्वारा। अब सोचिए कि उस कांग्रेस ने जिनका इनका अपमान किया, और बीएसपी लगातार इनके समर्थन में जिस तरीके से कंधा मिलाकर के हरियाणा में खड़ी हो गई। आज इनका एक इंटरव्यू आता है, तस्वीर को देखिएगा। आज तक पर जब अंजना ओम कश्यप ने इनसे पूछा कि आपके ऊपर तो अपमान हुआ, कांग्रेस ने आपको जातिगत टिप्पणियों से हमले किए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्या आप कांग्रेस छोड़ेंगी? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ब्लड में कांग्रेस बहता है, हमारे खून के अंदर कांग्रेस बहती है, और मरते दम तक हम तो कांग्रेस ही रहेंगे, हमारे पिताजी भी रहे, मैं भी रहूंगी। अब सोचिए, ये लोग दलित समाज के लीडर हैं, यानी इनको अपने मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इनके मान सम्मान के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, तस्वीर देखिए, खुलकर के समर्थन में उतर गई थी कि एक बेटी का अपमान नहीं सहेगा बसपा। लेकिन कुमारी सैलजा को देखिए, राजनीतिक दबाव है, हरियाणा में इतना माहौल बिगड़ चुका था, दलित समाज इस मामले को लेकर के इतना नाराज था कि पूरा का पूरा दलित समाज का वोट कहीं ना कहीं बीएसपी के खाते में ट्रांसफर होता और होना शुरू हो चुका था। तो राहुल गांधी के पेट में खलबली मच गई, पेट में दर्द उठा कि रगों में तो कांग्रेस बहती है। अब सोचिएगा, ये दलित समाज के लीडर है, इनके रगों में कांग्रेस बहती है, लेकिन कांग्रेस के रगों में दलित नहीं बहता है। कांग्रेस के रगों में सिर्फ और सिर्फ दलितों का उत्पीड़न बहता है, दलितों के प्रति नफरत बहती है, दलितों के प्रति अत्याचार बहता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अगर कांग्रेस के रगों में भी दलितों का मान सम्मान और प्यार बहता तो ये देश कब का ही दलित समाज का एक मुख्यमंत्री देख चुका होता। ये देश कब का ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से पहले दलित समाज का मुख्यमंत्री देख चुका होता, जब कांग्रेस की सत्ता निरंकुश थी देश के अंदर। लेकिन उस समय कांग्रेस ने एनडी तिवारी को बैठाया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद खानदान से बने 3-3। तो कांग्रेस के रगों में कभी भी दलित प्रेम नहीं बहता है। लेकिन कुमारी सैलजा जो गांधी के हरिजन हो चुके, कहते कि मेरे रगों में कांग्रेस दौड़ता है। दौड़ेगा, दौड़ाइए, दौड़ाइए नहीं, उसे खूब जोर से दौड़ाइए कुमारी सैलजा, लेकिन सोचिएगा, सम्मान आपको नहीं मिल सकता है। आप कांग्रेस की नजरों में, कांग्रेस की लीडर की नजरों में सिर्फ और सिर्फ एक दलित समाज की महिला बनकर के ही रह जाएंगे, और बार बार आपको जातिगत टिप्पणियां आपके ऊपर की जाएंगी। आप लाख कोशिश करिए अपने आप को प्रूफ करने का कि हम तो ओरिजिनल कांग्रेसी है, रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, लेकिन कांग्रेस के रगों में दलितों का मान सम्मान ना कभी दौड़ा है ना कभी दौड़ेगा। इस चीज को जितना जल्दी देश का दलित समाज समझ जाएगा, उसके लिए बेहतर होगा।
तो ये कुमारी शैलजा थी। इनके मान सम्मान पर पूरे देश के अंदर बीएसपी खड़ी हो गई, लेकिन ये खुद को अब साबित करते हुए घूम रही हैं कि मेरी रगों में कांग्रेस दौड़ती है। तो इन दोनों चेहरों से सवाल जरूर पूछिएगा, कुमारी शैलजा हो या फिर मीना कोतवाल, किस तरीके से दलित समाज का मुखौटा ओढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी को ही कमजोर करने के लिए लोग उतर चुके हैं मैदान में। ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके बीच में जो मुखौटे आते हैं बार बार ओढ़ करके, और जब बात तो दिन भर करेंगे अंबेडकर राइट्स की बात करेंगे, बहुजन समाज की बात करेंगे, हक हुकूमत की बात करेंगे, अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज उठाएंगे, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती इनको सूट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव सूट करते? सवाल पूछिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक चैनल का कारवा आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा खबरें देश भर में बहुजन समाज की उनके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।